Assalamu alaikum. How are you all guys? Hope you are all doing well. I am so sorry because the today class is late about 5 to 10 minutes because today is also my class, so I make my assignments. That's why I am late. To start our 11th class, in this class we learn about forms, how to make forms and labels, and how to make forms using tables, and we will also learn about the practicals. ये मेरी ऑन साइट क्लास होती है मुकेश। तो शुरू करते हैं आज का सेक्शन। स्टार्ट अवर सेक्शन एंड फर्स्टली आई शेयर माय स्क्रीन। ओके, firstly we will make our folder. Go to the HTML course section and make a new folder. Press Control Shift and N. New folder appear here, and remove the default text and write HTML class 11 and press the folder appear here. Okay, click the folder and go the search bar. Remove all text, search CMD and then enter. After the click on CMD, you appear the terminal in your screen. You will write code dot space and dot and enter. The Visual Studio Code is open. You can see here the our folder name is here, and just side our file option. You can click this file option and make the HTML file index.html and enter. The our HTML file page is appear here. You firstly you make boilerplate uh, shift and press 1 the boilerplate and enter. The boilerplate is appear here. Okay, तो हमने ये देखा कि अपना फोल्डर बना लिया और ये देखा आज हम फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में भी हमने फॉर्म्स के बारे में पढ़ा था एंड देखेंगे कि आज फॉर्म को टेबल की मदद से कैसे बना सकते हैं और लेबल और आईडीज वगैरह आज कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो सबसे पहले अपने यहाँ पे फॉर्म की हेडिंग डाल दे रहे हैं। फॉर्म बनाने के बाद हमने एक्शन किस लिए पढ़ा था, ये हम बैकएंड के लिए यूज करते हैं। वी विल यूज द एक्शन टैग, एक्शन एट्रीब्यूट किसके लिए, बैकएंड के लिए। सबसे पहले हम फॉर्म के अंदर आ गए। फॉर्म के अंदर बनाने के बाद सबसे पहले लिखेंगे इनपुट, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और यहाँ पे प्लेस होल्डर दे दे रहे हैं। इसको दे दे रहे हैं फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम। ओके, एंड देन इसके साथ हम लिखते हैं अपनी इसका नेम भी दे देते हैं। नेम क्या देंगे इसको, फर्स्ट नेम ही देंगे ताकि हमारे जब सर्वर पे जाए तो उसको पता चले ये हमारा फर्स्ट नेम आया है। सही है। अब उसके बाद हम क्या देंगे, एक चीज और, प्लेस होल्डर हो गई, नेम हो गया, और अभी इसको यहीं तक के रखते हैं और इसकी एक विद हाइट भी बढ़ा देते हैं। विद इसकी दे देते हैं ऑलमोस्ट 200 पिक्सल एंड हाइट इज अबाउट
40 पिक्सल। गो लाइव करते हैं। गो लाइव पे जाके ये देखिए हमारा ये बन गया है। इसका मेरे ख्याल में विद और हाइट सेट नहीं हुई। विद और हाइट अभी के लिए रिमूव कर दे रहे हैं, इसको बाद में देखते हैं। ये हमारा आ गया फर्स्ट नेम, और हमने पिछली क्लास में इसको नेम कैसे डिक्लेयर करा था। यहाँ पे आके हमने इसको लिखा था फर्स्ट और नेम। तो ये यहाँ पे हमारा फर्स्ट नेम आ रहा है। सही है। अब हम लेबल का टैग देखते हैं। लेबल का टैग हमें क्यों और किस लिए यूज करना होता है, ये किस काम आता है हमारे लेबल का टैग। तो एक होता है हमारे पास लेबल का टैग। लेबल का टैग होता है, और इसके साथ जैसे फॉर्म का हम बनाते हैं टैग, उसके साथ एक्शन का एट्रीब्यूट आता है। लेबल के साथ हमारा किसका एट्रीब्यूट आता है, फॉर का एट्रीब्यूट आता है। तो सबसे पहले अभी फॉर को हम करेंगे इग्नोर। सबसे पहले लेबल के अंदर आ जाते हैं। लेबल के अंदर आके यहाँ पे हम टाइप करते हैं अपना फर्स्ट नेम। सही है। और यहाँ पे आ गया फर्स्ट नेम ऑफ फर्स्ट नेम, तो हम ये वाला फर्स्ट नेम जो है वो हम रिमूव कर देंगे यहाँ से। ये हमारा आ गया ऊपर फर्स्ट नेम, और ये क्या आ गया हमारे पास नीचे, उसका इनपुट आ गया जो हमने बनाया था। और ये इनपुट को एक काम करेंगे, लेबल को इनपुट के ऊपर ले लेंगे। जहाँ इनपुट बनता है उसके ऊपर आप बनाना चाहे उसके ऊपर बन जाए, जहाँ भी आप, वैसे तो ऊपर ही बनता है इसका। अब ये देखिए फर्स्ट नेम और आगे इनपुट वैसे आ गया। ये हम बगैर उसके कर रहे थे तब भी ऐसे ही आ रहा था। लेकिन इसका फायदा क्या है, कल हमने पिछली क्लास में, परसों हमने एक चीज हमने छोड़ी थी, आईडीज भी छोड़ी थी और एक लेबल का टैग छोड़ा था। तो बोला आईडीज और लेबल, सॉरी, आईडीज और लेबल हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज हम अपनी आईडीज भी देखते हैं। आईडीज क्या होती है। आईडी ये होती है, हमने जैसे अपने इनपुट में एक आईडी डिफाइन कर दी। आईडी जैसे फर्स्ट नेम की एक आईडी दे दी, ये फर्स्ट नेम। आईडी को मतलब इसको डिफाइन कर दिया, ये सबसे डिफरेंट है सबसे। आईडी का जो नेम होता है वो जितने भी हमारे एचटीएमएल में जितना भी काम होता है वो सबसे क्या होता है, डिफरेंट होता है। सही है। अब आईडी हमने सबसे डिफरेंट दे दी एफ नेम के नाम से। अब ये जो यहाँ पे फॉर नेम है, फॉर जो है यहाँ पे एट्रीब्यूट दिया हुआ है, यहाँ इसके अंदर हमने जो आईडी का नेम दिया था वो यहाँ पे लिख दे एफ नेम। अब इससे होगा क्या, इससे ये होगा जब हमारे यहाँ पे आएंगे इधर अपने ब्राउजर पे, जैसे ही हम फर्स्ट नेम के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये क्या कर देगा, हमारे इनपुट बॉक्स के अंदर हमारा कर्सर रेडी कर। ये देखिए मैं जैसे ही फर्स्ट नेम के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, ये हमारे इसके अंदर ले आ रहा है। हालांकि जब मैंने इसको रिमूव कर दिया, यहाँ से इसको कमेंट कर दे रहा हूँ। और कमेंट के बारे में अभी पढ़ते हैं, कमेंट क्या होता है। पिछली तकरीबन 6-7 क्लास पीछे कमेंट हमारा रही है, तो कमेंट हम पढ़ ले रहे हैं। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखा था, फर्स्ट नेम, और यहाँ पे जब अपीयर होता है, जब मैं इसके ऊपर कर्सर ले आके स्क्रीन थोड़ी सी जूम कर दे रहा हूँ, ये देखिए जब मैं ये अपना कर्सर यहाँ पे आगे इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ये सिर्फ सेलेक्ट कर रहा है, इसके अंदर कुछ एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। यहाँ पे कर रहा हूँ, इसके अंदर कुछ नहीं जा रहा। अब जैसे ही मैं यहाँ पे अपना लेबल का टैग हटा दे रहा हूँ अनकमेंट करके, और ये नेम यहाँ से हम रिमूव कर दे रहे हैं, और जैसे अब ये हमारे पास फर्स्ट नेम आ गया, फर्स्ट नेम को थोड़ा सा आगे कॉलन लगा दे रहे हैं। ये देखिए अब जैसे ही मैं फर्स्ट नेम के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पे जाएगा। ये इसलिए यूज होता है जैसे कि हमारे वेबसाइट पे थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे डायरेक्ट इसके अंदर आ जाए, वरना नहीं आ पाते। थोड़ा सा हमारे ब्लाइंड आप यूजर कह लें या जिनकी थोड़ी सी आईसाइट वीक होती है, वो थोड़ा सा इसके ऊपर ऐसे क्लिक करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा, तो यहाँ पे भी उन्होंने क्लिक कर दिया फर्स्ट नेम के ऊपर, तो यहाँ पे हो जाएगा। ये इसलिए यूज होता है, आपने फर्स्ट नेम के ऊपर क्लिक करा तो ये इसके अंदर चलेगा। हमने देखा आईडी और फॉर किस लिए यूज होता है और आईडी किस लिए यूज होता है। अब हम एक फॉर्म बनाते हैं। सबसे पहले एक फॉर्म बना के चेक करते हैं जो हमने पेज जो बनाया था और वो हमारा खराब हो रहा था। ऐसी पहले इसको कंट्रोल सी वी 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 ऐसे थोड़ा सा मैं कर दे रहा हूँ, इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा
स्क्रीन को जूम कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए हमने बहुत सारे टैग बनाए। अब यहाँ पे मैंने लिखा फर्स्ट नेम, और यहाँ पे मैं लिखा लास्ट नेम, और यहाँ पे लिखा इंटर, यहाँ पे सर्च लिख दे रहे, सर्च कर दे रहे, और यहाँ पे कर दे रहे हैं हम, जैसे कि क्या हो सकता है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ईमेल। वैसे तो ईमेल वगैरह के लिए यहाँ पे ईमेल यूज होता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक जस्ट प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ, पिछली क्लास में हम ये सब पढ़ चुके हैं। एक मैं यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे दे रहा हूँ, मैं दिखाना आपको ये चाह रहा हूँ। ये देखें, ये सारे आगे पीछे बन रहे हैं यहाँ पे, और ये इधर, और ये इधर, ये इधर, ये इधर। तो तरतीब से हम अपने फॉर्म को कैसे बना सकते हैं, ठीक, और टेबल की मदद से, जो पिछली क्लासों में हमने टेबल पढ़ा है उसकी मदद से इसको तरतीब से कैसे बना सकते हैं, आज ये देखेंगे। और वो आपको घर से ही बना के लाना है। पिछली क्लास में जो पढ़ा था वो हमने सारे इसके कैसे बनते हैं, ईमेल, फोन, टेल नंबर, और रेडियो बॉक्स, और चेक बॉक्स, और टेक्स्ट एरिया वगैरह, बहुत सी चीजें हमने पढ़ ली थी, कवर करी थी। तो आज उसी को जरा बेस्ट प्रैक्टिस में लिखेंगे कि कैसे लिखा जा सकता है। सबसे पहले आपके क्या करेंगे, आपने बनाया एक टेबल। टेबल तो पता है ना कैसे बनाते हैं सबको, पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है। टेबल बनाया, टेबल के अंदर हमने क्या बना दिया, फॉर्म। टेबल के अंदर फॉर्म बना दिया। यहाँ पे अभी एक्शन को कर दे रहे हैं रिमूव, ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग। फॉर्म बना दिया। अब फॉर्म के अंदर आके अपना फॉर्म लिखना शुरू कर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टी आर और टी डी के फॉर्म में बना लेंगे। टी आर लिखा, और देन टेबल रॉ के अंदर अपना टेबल डेटा डिफाइन कर। यहाँ पे हमने लिखा सबसे पहले इनपुट, लिखेंगे आपके पास पूरा आ जाएगा, इनपुट टाइप टेक्स्ट, एंड इसको नेम कॉन्फ़िगर करेंगे फर्स्ट नेम। ओके, आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, कि हमने इनपुट बना लिया एक। अब चेक करते हैं हमारे उस पे ये कैसा है। ये देखिए हमारे वेबसाइट पे, ब्राउजर पे ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब इसमें एक और चीज क्या एडिशन करेंगे, एक और टीडी बनाएंगे ऊपर, जो हमने ऊपर लेबल का टैग पढ़ा है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे करेंगे लेबल, एंड देन इसको देंगे एक आईडी अपनी, इनपुट वाले को एक आईडी क्या देंगे, आईडी आपने लिखा, एंड जस्ट इंटर इट, एंड इसके अंदर आप लिखेंगे फर्स्ट नेम। ये आपने इसकी आईडी डाल दी, और फॉर में ही ये आपने आईडी इसकी डाल देनी। और यहाँ पे लेबल के अंदर हमने क्या लिखना है, फर्स्ट और नेम। ये देखिए हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट नेम। इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ मैं, इसके अंदर फर्स्ट नेम ही आ गया। अब मैं नेक्स्ट बनाता हूँ। नेक्स्ट मुझे नेक्स्ट टीआर में बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट टीआर खोला मैंने, अब इसमें मैंने दोबारा एक टीडी बनाया। क्या हो गया, हाँ अच्छा जी। कहाँ से आई है, तो कंप्यूटर था भी नहीं। तो हम अपना
क्या हो गया ये? अगर किसी को पता है ये कैसे जाएगा तो मुझे बताएं। ये असल में पता नहीं क्या इफेक्ट, कोई बटन बटन प्रेस हो गया इससे, सारा ना कोई कट रही है स्किन नहीं है। क्या आपको ये दिख रहा है व्हाइट कलर का जो स्क्रीन पे आया हुआ है? आप लोग के पास शो हो रहा है, नहीं हो रहा है ये? क्लास एंड भी नहीं हो रहा है ना, ये क्लास एंड भी नहीं कर सकते यहाँ पे। साला ये क्या हो गया? एक काम करते हैं, इसको क्लास एंड करके इसको दोबारा यहीं से क्लास को शुरू करते हैं। ग्रुप में मैं आपको बस ग्रुप में जो लिंक है ना, आप उसी से दोबारा कनेक्ट हो जाइएगा 1-2 मिनट बाद। 1 मिनट, शायद ये सही हो गया। हो गया, सही हो गया। हाँ तो हम पढ़ रहे थे यहाँ पे, पता नहीं क्या आ गया था। हाँ, यहाँ पे दोबारा एक टीआर के बाद टीडी बनाएंगे। एंड देन यहाँ पे भी लेबल का फॉर्म, लेबल का टैग खोल के फॉर्म में अपनी नीचे जो आईडी देनी है वो यहाँ पे हम लिखेंगे इसके अंदर, लास्ट नेम। एंड देन एक और टीडी बना के यहाँ पे लिखेंगे हम अपना इनपुट। इनपुट टाइप हमारे पास टेक्स्ट आ गया, और हमारे पास नेम आ गया इसका, लास्ट नेम। और इसकी आईडी दे देंगे। आईडी क्या देंगे? लास्ट नेम। और फॉर में वो आईडी डाल देंगे लास्ट नेम की। अब इससे ये होगा, हमारे जो टेबल ब्राउजर पे बनेगा वो बहुत ही सीक्वेंस में बनेगा। मतलब जो हमारे आगे पीछे जा रहे थे हमारे नंबर वगैरह, वो हमारे, ये देखिए यहाँ पे लास्ट नेम का एट्रीब्यूट, यहाँ पे जो हमने फॉर लगाया लेबल वो ऐड नहीं हुआ है। इसमें देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे ऐड नहीं हुआ। देखिए इस पे क्लिक कर रहा हूँ अंदर जा रहा है, इस पे क्लिक कर रहा हूँ अंदर नहीं जा रहा कोड पे। तो इसमें ये हुआ है कि लास्ट नेम, यहाँ पे फॉर्म में आईडी का नेम हमने गलत दे दिया। इसको यहाँ से रिमूव करके लास्ट, और यहाँ पे नेम कैपिटल कर देंगे। ओके, यहाँ पे अब चेक करेंगे। ये देखिए अब सही आ रहा है। अब उसी के तरीके से थोड़ा सा और बना के चेक करते हैं हम अपनी। एक और टीआर खोला हमने। टीआर का मतलब है टेबल रॉ। रॉ के अंदर बना बना के हम काम कर रहे हैं। टेबल रॉ, एंड टेबल रॉ के अंदर टेबल डेटा लिखा हमने सबसे पहले लेबल। लेबल के बाद हमने एक और टीडी बनाई। टीडी बनाने के बाद हमने लिखा इनपुट। इनपुट के बाद हमने टाइप इसकी कर दी ईमेल। और यहाँ पे हमने करा इसके अंदर नेम दिया इसको। नेम क्या दिया इसको? ईमेल। और यहाँ पे इसको दिया, और क्या देते हैं, आईडी इसको दे दी मेल की। मेल वो जेंडर वाला नहीं, मेल ईमेल वाला। और यहाँ पे फॉर पे आके मेल की आईडी
फॉर में कन्वर्ट कर दी। और यहाँ पे लेबल के अंदर यहाँ पे लिखेंगे इंटर योर ईमेल, जस्ट दैट्स इट। और यहाँ पे थोड़ा सा ये देखिए अब इससे हुआ क्या, हमारे ये देखिए सारे जितना भी फॉर्म हो रहा है वो सीक्वेंस में आ रहा है। टेबल और टीआर और टीडी का इस्तेमाल करके हमारे पास जितना भी हमारे पास जिस सेक्शन हो रहा है वो सारा किस में आ रहा है, सीक्वेंस में आ रहा है। पहले देखा था आपने कैसे आगे पीछे सारे बॉक्सेस वगैरह जा रहे थे, अब जो है वो हमारा बिल्कुल लाइन से आना शुरू हो गया। ऐसी जल्दी जल्दी थोड़ा सा और कॉन्फ़िगर करते हैं, कंट्रोल सी एंड देन कंट्रोल बी, कंट्रोल बी। और यहाँ पे हम लिखते हैं टाइप, इसको कर देते हैं टाइप नंबर। और यहाँ पे भी इसको नंबर दे देते हैं, नंबर मेल देते हैं इसको, आईडी देते हैं फोन की। और यहाँ पे भी इसको फोन की आईडी दे देते हैं, आई मीन फॉर को एट्रीब्यूट में लिख देते हैं। यहाँ पे इसको यहाँ से रिमूव करके इंटर योर नंबर, इसका ई कैपिटल कर दे रहे हैं और वाई का वाई भी देते हैं। इंटर योर नंबर आ गया। उसके बाद यहाँ पे आके नीचे हम क्या कर सकते हैं, नंबर ले लिया और फोन का ले लिया, ईमेल ले ली, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ले लिया। और क्या ले हैं अपना, एक काम करते हैं हम अपना जेंडर ले लेते हैं, या मेल या फीमेल। यहाँ पे हम लेबल आ गया और इनपुट टाइप रेडियो। और देन एक और कंट्रोल सी एंड वी, सेलेक्ट योर जेंडर। और इसके आगे हम लिख देते हैं मेल, एंड इसके आगे क्या लिख देंगे हम, पिछली क्लास में क्या पढ़ा था हमने, फीमेल। ये देखिए अब यहाँ पे हमारा जरा स्पेस एक आ गया, स्पेस को खत्म करने के लिए हम एक चीज क्या करेंगे, ये वाला जो इनपुट है वो हम कंट्रोल सी करेंगे और मेल के आगे पेस्ट कर देंगे। और ये वाला यहाँ से रिमूव कर देंगे। अब ये देखें यहाँ पे आ गया सेलेक्ट योर जेंडर, मेल या फीमेल। मेल को सिलेक्ट करें या फीमेल को। पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था वो हमने क्या पढ़ा था कि हम किसी दोनों को सेलेक्ट कर पा रहे थे, मेल और फीमेल दोनों को। अब यहाँ पे हमने क्या करा है कि टी में दोनों को एक साथ रख के जेंडर इसका यहाँ पे इसको रिमूव करेंगे और जेंडर यहाँ पे आईडी दे देंगे जेंडर। और यहाँ पे भी इसकी आईडी दे देंगे, क्या दे देंगे, जेंडर। और इसकी एक आईडी हम इसको भी देंगे जेंडर के नाम से। अब ये देखिए यहाँ पे हम मेल को सिलेक्ट करें या फीमेल को सिलेक्ट करें, कोई एक आपको सेलेक्ट कर सकते हैं। या इसमें एक और ऑप्शन डाल सकते हैं फीमेल के आगे आप इनपुट, सॉरी इसको ही पेस्ट करके जो पीछे था मेरे पास, इसको फीमेल को हम अदर कर देंगे और इसकी मेल भी हम दे देंगे, क्या दे देंगे, आईडी जेंडर। ओके। अब ऑल्ट और जेड प्रेस करते हैं ताकि हमारी सारा सीक्वेंस एक ही पेज में आ जाए। ऑल्ट और जेड प्रेस करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ, हमारी सारी चीजें सीक्वेंस से आ रही है, मेल कर लें सिलेक्ट, फीमेल कर लें या अदर सिलेक्ट कर लें। यहाँ तक हमने देख लिया। अब हम क्या करते हैं, प्लेस होल्डर के बारे में पढ़ते हैं। प्लेस होल्डर जैसे कि हमने कल देखा था कैसे ऐड कर सकते हैं। प्लेस होल्डर हम कैसे ऐड करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे आए, अपने इनपुट में आना है आपने और यहाँ पे आके प्लेस होल्डर ऐड कर, प्लेस होल्डर इक्वल टू एंड इन्वर्टेड कॉमास या कॉलन भी कह लें आप, इन्वर्टेड कॉमास। और यहाँ पे आपने क्या लिखना है, कोटेशन के अंदर जो आपने इसके अंदर इस इनपुट के अंदर शो करवाना है बिल्कुल लाइट। यहाँ पे आप लिखेंगे इंटर योर नेम। ये देखिए मैंने लिखा इंटर योर नेम। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है हमें, इनपुट के अंदर क्या लिखना है, यहाँ से तो पता चल ही रहा है फर्स्ट नेम लिखना है, लेकिन हमें इनपुट के बॉक्स के अंदर भी पता चल गया यहाँ पे इनपुट नेम अपना इंटर करना है। यहाँ पे हमने इंटर करा इनपुट नेम, या यहाँ से इंटर कर दें, एक ही बात है।
यहाँ पे फर्स्ट नेम के ऊपर करेंगे, लास्ट नेम के ऊपर करेंगे, इस पे ईमेल के ऊपर करेंगे, इस पे जेंडर के ऊपर करेंगे, इंटर योर नंबर के ऊपर करेंगे नंबर, जेंडर पे आप करेंगे तो मेल सेलेक्ट हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। अब हम क्या पढ़ते हैं, इसके आगे पढ़ेंगे जो नए हैं आज एक दो स्टूडेंट, वो भी रिवाइज हो जाएगा उनका। टीआर बनाएंगे। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हमारा जो पूरा सेक्शन है, जितना भी हमने बॉडी के अंदर काम करा है उसको एक डिफ के अंदर रख लेंगे। डिफ के अंदर रख लेंगे तो हमारा काम जरा अच्छा होगा। डिफ के अंदर कैसे रखेंगे, इफ बनाएंगे, इफ बन गई हमारी। डिफ के अंदर हम एक क्लास देते हैं, क्लास इक्वल टू और कोटेशन। इसके अंदर क्या लिखेंगे हम, इसके अंदर हम जो क्लास देंगे वो हमारी क्लास सबसे जो है वो मुख्तलिफ होनी चाहिए। क्लास देखते हैं हमने अपना, जैसे हमने कंटेनर दे दी, कंटेनर क्लास दी। अब डिफ का एक ये हो गया हमारा ओपनिंग टैग। अब इसको क्लोज तो करेंगे, सबसे आखिर में आके टेबल के नीचे आके इसको क्या करेंगे, टेबल के टैग को क्लोज कर दो। आपका एक बाय डिफॉल्ट एक फीचर होता है, आप इसके राइट क्लिक करेंगे, आपके पास ये टैब खुल जाएगा मेन्यू बार। अब इसमें आप ये देखें फॉर्मेट डॉक्यूमेंट का एक ऑप्शन होता है, या शिफ्ट ऑल्ट और प्लस एफ भी कर सकते हैं। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे जैसे क्लिक करेंगे आपका कोड जो है वो सब सीक्वेंस में आ जाएगा। तभी कोड है वो आपका सीक्वेंस में करके दे देगा खुद ब खुद। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पे इंटर योर नेम आ गया। अब ऐसी प्लेस होल्डर हम बाकी चारों में भी ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पे आईडी के बाद, अब ये आप आईडी नेम और टैक्स ये आगे पीछे कर सकते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। टाइप कोशिश करेंगे सबसे पहले ही आ जाए, और बाकी नेम आईडी और प्लेस होल्डर जहाँ दिल चाहे आपका दे दें, कोई जोर जबरदस्ती या कोई इसमें इसकी खास स्ट्रिक्टनेस नहीं है। तो यहाँ पे प्लेस होल्डर में दे देंगे इंटर योर लास्ट नेम, इंटर योर लास्ट नेम आ गया। सबको कैपिटल कर देते ताकि थोड़ा सा सही लगे। इंटर योर लास्ट नेम, नेम, और इसको भी जरा, इसको नेम कर दे रहे हैं और इसको योर कर दे। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सही लग रहा है, इंटर योर नेम और इंटर योर लास्ट। अच्छा, यहाँ पे जो हमने एक आईडी डिफ बनाई है कंटेनर के नाम से, उसको यहाँ पे देखते हैं, अगर यहाँ से बॉर्डर दिख रहा है दिल रहा है तो यहाँ पे इसको एक बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर इक्वल टू 1। आई थिंक ये बॉर्डर यहाँ से नहीं आ रहा, इसे उसके टेबल में बॉर्डर आ रहा है। चले यहाँ पे टेबल में भी डाल के चेक करते हैं, अगर टेबल में बॉर्डर आ रहा है, वैसे टेबल में तो बॉर्डर डाल देना चाहिए। बॉर्डर 1, ये देखें, ये अब आपको समझ में आ गया होगा ये काम हमारा कैसे हो रहा है। जो हमने पिछली क्लास में टेबल पढ़ा था, तो एक टेबल की रॉ कॉलम जो पढ़ रहे थे, ये सारा काम रॉ कॉलम में हो रहा है। ये बॉर्डर डालने का मकसद, सिर्फ दिखाने का मकसद ये है, हम जो टेबल के अंदर काम कर रहे हैं हमारा रॉ और कॉलम वाइज काम हो रहा है। अभी तो सिर्फ रॉ वाइज काम हो रहा है, देखिए फर्स्ट रॉ में हमारी ये आ गया और इसी साथ ये आ गया। जब ये सारी चीज हमारी सीक्वेंस में आ गई, अगर टेबल हटा देते तो आप देख रहे थे कैसे आ रहा था हमारा फॉर्म। यही बॉर्डर हटा दें तो ऐसा को ये इतना खास पता नहीं चल रहा, हमने बॉर्डर में काम किया और हमारा काम भी साफ सुथरा हो गया। अब जैसे मैं आपको एक दिखाता हूँ वेबसाइट जो मैंने बनाई है, कल बनाई है। अब उसमें जो मैंने, ये देखें, ये मेरी जाली वेबसाइट। आई थिंक ये जूम बहुत है, हमने जो इसकी डिफॉल्ट जूम की हुई है, ये हमारी करंट आ गई। अब ये देखिए, ये हमारी, ये एक रेज्यूम का ऑप्शन, प्रोजेक्ट का और कॉन्टेक्ट का। जब कॉन्टेक्ट का ऑप्शन में आएंगे, ये जो यहाँ पे फॉर्म बनाया है, ये भी सेम यही चीजें यूज करके हम मैंने ये फॉर्म तैयार करा है। बहुत ही सिंपल सा फॉर्म है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ वही जैसे इनपुट वगैरह यूज करके ये चीजें फॉर्म बनाई है। वैसी ये पूरी वेबसाइट इंशाल्लाह आप जब सीएसएस में आ जाएंगे तो आप भी ये पूरी वेबसाइट डिजाइन करेंगे बिल्कुल स्मूथली, और कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। रेज्यूम में क्लिक करके रेज्यूम के ऑप्शन में जाना, बाकी सारी चीजें। तो जैसे हम सीएसएस आगे बढ़ते जाएंगे, आगे हम अपने प्रोजेक्ट पे काम करते जाएंगे। तो हम क्या देख रहे थे, हम अभी अपना
आपको वो दिखाया कि वहां पे जो मैंने भी टेबल बनाया है वो इसी की मदद से अपना टेबल बोल रहा हूँ फॉर्म वो तैयार करें। कोई बात, ये आप बेसिक जब समझने शुरू हो जाएंगे तो आपके पास आगे की जो एडवांस चीजें हैं वो खुद ब खुद समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। ज्यादातर आपने घर पे प्रैक्टिस करनी है, जितने घर में आप अपने खुद ब खुद सेल्फ अपनी सेल्फ प्रैक्टिस जब तक की नहीं करेंगे तब तक के कोई आपको नहीं सिखा सकता। तो हम जल्दी जल्दी से अपने ये दो में प्लेस होल्डर रह गया वो भी ऐड कर ले रहे हैं। यहाँ पे हम आके प्लेस होल्डर ऐड करते हैं और इसमें हम क्या लिखते हैं, इंटर योर ईमेल, एंड देन यहाँ पे आते हैं प्लेस होल्डर ऐड करते हैं, यहाँ पे भी इंटर योर ईमेल, सॉरी, इंटर योर फोन नंबर, फोन नंबर आ गया। और ये हमारा एक छोटा सा फॉर्म बन गया। अब आपका घर से काम ये है जो आपने करना है कि हमारी HTML यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गई है। हमने HTML में जितनी चीजें पढ़नी थी वो सारी हमने कंप्लीट कर ली हैं। वैसे HTML में लाखों चीजें, जितना आप पढ़ते जाएंगे उसमें उतनी चीजें निकलती जाएंगी। मेरे अब तक के 7 से 8 महीने के एक्सपीरियंस में जो मेरे आज तक के जो बेहतर बेहतर चीजें लगी हैं वो सारी मैंने आपको पढ़ा दी है, जो ज्यादा ज्यादा यूज होने वाली है। एक्स्ट्रा जितनी भी चीजें थी वो सारी स्किप कर दी, जो इतना खास ऐसा यूज नहीं है सारी चीजों का। जो मेन मेन यूज था और जो मेन चीजें थी हमारी वेबसाइट बनाने में जो यूज होती हैं वो सारी आपको अब तक के HTML में सब कवर करवा चुके हैं। अब जब नेक्स्ट CSS शुरू करेंगे तो उसमें अपना सारी वो चीजें देखेंगे जब हम अपना घर का स्ट्रक्चर बनाना सीख चुके हैं। घर को खड़ा कैसे करना है ये हम सीख गए हैं। अब उस घर में डिजाइनिंग कैसे करनी है, उस घर को कलर पेंट कैसे करना है, उस घर को हमें उसमें फैन कैसे ऐड करने हैं, उस घर में अब हमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे ऐड करनी है। इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ ऐड करनी है, उसको चलानी नहीं है। सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी ऐड कैसे करनी है, और उसमें एक ड्राइंग रूम बनाना है, सोफे कैसे रखने हैं, कैसे सेट होंगे, किस तरफ ये सोफा किधर आएगा, ये फ्रेम किधर आएगा और ये फ्रेम किधर अलाइन होगा, दरवाजा लगेगा किधर लगेगा, खिड़की किधर लगेगी। ये सारी चीजें जो हैं वो हम करेंगे CSS इंशाल्लाह अपने आफ्टर 15 डेज के अंदर अंदर CSS भी कंप्लीट करके हम अपने जावास्क्रिप्ट की तरफ बढ़ जाएंगे, ताकि हम थोड़ी फंक्शनैलिटी वगैरह ऐड करना सीख जाएं अपने प्रोजेक्ट में। अब जावास्क्रिप्ट क्या है, हल्का सा मैं आपको पीछे से फर्स्ट क्लास का थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। हमने HTML से अपना स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया, CSS से उसमें सोफे अलाइन कर लिए, खिड़कियां अलाइन कर ली और डोर अलाइन कर लिए और जितनी भी चीजें थी उसको अलाइन कर लिया। अब अब जावास्क्रिप्ट का काम क्या है, जब हमारा घर का स्ट्रक्चर भी खड़ा हो गया, हमारे घर में पेड़ भी हो गया, सब चीजें फिट हो गई। अब जावास्क्रिप्ट का काम ये है, जब मैं एक हमने बोर्ड भी लगा दिया CSS की मदद से। बोर्ड होता है बटन का सारा बोर्ड जिससे लाइटें वगैरह ऑन ऑफ होती हैं, वो भी हमने CSS की मदद से लगा। अब जावास्क्रिप्ट का काम ये है, जब हम बटन को प्रेस करें तो हमारी लाइट जलनी चाहिए। ये हमारा जावास्क्रिप्ट का काम है। सही, जब हम बटन को प्रेस करेंगे तो हमारी लाइट जलेगी। जब हम अपने नल का खोलेंगे तो उसमें से पानी आएगा। ये हमारा सारा काम जो है वो जावास्क्रिप्ट का फंक्शनैलिटी ऐड करने का। तो आज की क्लास का जो आपको घर से बनाना है वो यही फॉर्म घर से बना के लाना है पूरा। जितनी पिछली क्लास में जितनी प्रॉपर्टीज आपको बता दी गई हैं वो सारी प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी है। वो सारी प्रॉपर्टीज पढ़ के आपने क्या करना है, ऐसी एक टेबल के उसमें एक फॉर्म बना के तैयार करना है और वो सबमिट कराना है। और हमारी क्लास कल है, बिल्कुल है, कल हफ्ता इतवार है, कल की क्लास कल भी होगी। कल सिर्फ असाइनमेंट जमा कराएंगे और एक स्मॉल सा, या कोशिश करेंगे असाइनमेंट बना लें, या हम तो एक दो चीज़ें छोटी मोटी कवर कर लें HTML की। परसों से जो है वो इंशाल्लाह अपनी CSS का आगाज़ करेंगे, CSS पढ़ना शुरू करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता अपनी डेवलपमेंट जर्नी को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।